अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आप किसी के भी दिल के अंदर मोहब्बत को पैदा करना चाहते हो, आप चाहते हो कि इस शख्स के दिल में मेरे लिए मोहब्बत, इज़्ज़त, वफ़ादारी और पैदा हो जाए, तो आज आपको एक ऐसा अमल बताऊंगा कि जिसको रात को सोते वक्त आपको ये अमल करना है। उसके दिल के अंदर आपके लिए मोहब्बत, प्यार और इज़्ज़त पैदा हो जाएगी। इस अमल को करने की कुछ शर्तें हैं, वो वीडियो के आखिर में आपको बताई जाएंगी। और इस अमल को कितने दिन करना है, किस वक्त में करना है और कैसे करना है, ये सारी चीज़ें आप इस वीडियो में जानने वाले हैं। अगर आप किसी को यानी कि किसी से मोहब्बत करते हैं और आप उससे शादी करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि यार इस शख्स से मेरा निकाह हो जाए, तब आप इस अमल को कर सकते हैं। या फिर आप किसी को, आपका दोस्त है और आप उससे सच्ची मोहब्बत करते हो, उससे अच्छी यानी कि आप उसके बगैर नहीं रह पा रहे हो, तब आप इस अमल को कर सकते हो। लेकिन गलत मकसद के लिए आप ये अमल ना करें। किसी के भी दिल में आप बेइंतहा मोहब्बत पैदा कर सकते हो। आपको करना क्या होगा, मैं यहाँ पर आपको लिख कर दिखा रहा हूँ। आपको क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, पहले समझ लीजिएगा। मैं यहाँ पहले लिख देता हूँ। किसी के भी दिल में आप बेइंतहा मोहब्बत पैदा कर सकते हैं। मोहब्बत में किसी को भी अपनी बेचैन कर सकते हैं। कैसे करना है, देखिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ, या अजीज़ो, ठीक है। ये इस तरीके से या अजीज़ो। अब आपको ये कितनी बार पढ़ना है वो चीज़ ध्यान रखिएगा। आपको ये पढ़ना होगा 101 बार। कितने दिन करना है ये चीज़ भी मैं आपको यहाँ पर लिख के दिखाऊंगा कि इस बॉक्स के अंदर लिख दूंगा कि कितने दिन आपको करना है। ये बॉक्स के अंदर लिखा जाएगा। अब जब इस अमल को शुरू करेंगे तो आपको करना क्या है, देखिए 3 बार शुरू में दुरूद पाक पढ़ेंगे, ठीक है। दुरूद पाक कौन सा है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। 3 बार शुरू में दुरूद पाक पढ़ेंगे, उसके बाद 3 ही बार आपको आखिर में दुरूद पाक पढ़ना है। इस चीज़ का ध्यान रखें, 3 बार आखिर में, ठीक है, दुरूद पाक पढ़ेंगे। राइटिंग पे ना जाएं, ठीक है, जो मैं आपको बता रहा हूँ इस तरीके से समझें। 3 बार आपको आखिर में दुरूद पाक पढ़ना है। ये रहा आपके सामने दुरूद पाक। इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको हमेशा याद रहे। अब इस अमल को करने के बाद जब आपका ये अमल कंप्लीट हो जाए, उसके बाद आपको करना क्या है, दुआ मांगनी, ठीक है। किस तरीके से मांगनी दुआ मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, आपको दुआ इस तरीके से मांगनी, या अल्लाह जिस मकसद के लिए मैंने इस अमल को किया है और जिस शख्स के लिए मैंने इस अमल को किया है, उसके दिल के अंदर, या अल्लाह तो अपने प्यारे महबूब के सदक़े से उसके दिल के अंदर मेरे लिए मोहब्बत, इज़्ज़त, वफ़ादारी को पैदा फरमा। उससे मैं जो बात कहूँ उस बात को वो माने और उसके दिल के अंदर बेइंतहा मोहब्बत पैदा हो जाए। तो इस तरीके से आपको दुआ करनी ताकि उसके दिल के अंदर आपके लिए मोहब्बत पैदा हो जाए। तो ये अमल कैसे करना है, ये अमल आपको खामोशी में करना है, अकेले में करना है, बैठ के, कोई आपके पास हो ना, आपको परेशान करने वाला ना हो। आपका दिमाग सिर्फ इस वजीफ़े पे होना चाहिए। किसी के भी दिल में आप मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं तो इस वजीफ़े पे आपका दिमाग होना चाहिए। और ये वजीफ़ा आपको पाक साफ़ होकर ही करना है। ऐसा नहीं कि आप गंदे हैं, गंदे कपड़े हैं और आप ऐसे ही उल्टे सीधे गंदे नहा ऐसे ही आके बैठ के वजीफ़ा करने लगे, तो इस तरीके से वजीफ़ा काम नहीं करेगा। आपको पाक साफ़ होकर ही इस अमल को करना है। रात को सोते वक्त ये अमल करना है, ठीक है, रात में करना है ये अमल। यहाँ पे मैंने लिख दिया, रात में आपको ये अमल करना है। इस चीज़ को ध्यान रखना। और ये अमल आपको किस दिन करना है ये चीज़ भी आप ध्यान रखें। और इस अमल की कुछ शर्तें हैं। देखिए शर्तें जो हैं इस अमल की, मैं आपको शर्तें बताने वाला हूँ। इस अमल की कुछ शर्तें हैं, जैसे कि नंबर 1 ये शर्त है कि नेक जायज़ मकसद के लिए ही आप ये वजीफ़ा करें। ऐसा नहीं है कि आप गलत मकसद के लिए वजीफ़ा करने बैठ गए और गलत तरीके से उसका इस्तेमाल करना चाहते हो तो आप ये वजीफ़ा ना करें, क्योंकि फिर आपको नुकसान हो सकता है। पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ ये है कि आप नेक और जायज़ रिश्तों के लिए ही ये अमल करें, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल अमल है और इसका असर बहुत जल्दी आपको देखने को मिलता है। तो इसे जैसे आप किसी से शादी करना चाहते हो, आपके कहीं रिश्ते नहीं आ रहे, तो उन रिश्तों को लाने के लिए आप इस अमल को कर सकते हो। अगर शौहर है और बीवी नाराज़ है तो शौहर बीवी के लिए कर सकता है, और बीवी नाराज़ है तो शौहर के लिए इस अमल को कर सकती है। उसके दिल के अंदर मोहब्बत पैदा कर सकती है। अगर घर के अंदर भाई बहन में लड़ाई बहुत है तो उनके लिए कर सकते हो। या फिर आप अपने रिश्तेदारी में कहीं पे कोई लड़ाई झगड़े, ख़ानदान में परेशानियाँ मुसीबतें हैं, लड़ाई झगड़े हैं, तो उनके दिलों में मोहब्बत नहीं है, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा नफ़रत करता है, तो उनकी नफ़रतों को ख़त्म करने के लिए आप इस अमल को कर सकते हो। अब ये अमल कितने दिन करना है, किसी के भी दिल में मोहब्बत पैदा करने के लिए ये अमल सिर्फ आपको करना होगा 11 दिन तक, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये अमल आप 11 दिन करेंगे, रात में करना है, ठीक है। रात में इशा की नमाज़ पढ़ने के बाद
आप इस अमल को कर लीजिएगा। क्योंकि जब नमाज़ पढ़ते हैं और नमाज़ पढ़ने के बाद जब हम कोई भी अमल करते हैं तो अल्लाह ताला उस अमल और उस वजीफ़े की बरकत से हमारी तमाम दुआओं को कबूल फरमाता है। तो सबसे पहले नमाज का काम है, नमाज हमें पढ़ना है, उसके बाद ये वजीफ़ा करना है रात को सोते वक्त। और मैंने इसकी कुछ शर्तें आपको बताई, कैसे करना है, ये सारी चीज़ें आपको समझा दी है। किसी के भी दिल में आप बेइंतहाशा मोहब्बत पैदा कर सकते हो, लेकिन वो भी जायज़ मकसद के लिए ही होना चाहिए, ऐसा नहीं कि गलत मकसद के लिए करो। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को दिल से आप लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा कि आपको कोई भी वजीफ़ा चाहिए तो उसका आप मुझे बताएं कि हमें ये वजीफ़ा चाहिए, वो बहुत जल्दी आप तक मिल जाएगा। और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को अभी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।